बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो अमेजन वेब सर्विसेज की बात करने वाले हैं अपन। यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ AWS EC2। ठीक है, बेसिकली इसमें AWS EC2 की बात करेंगे, वेयर EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, EC2 allows users to use virtual machines of different configuration। जिस तरीके से अगर मैं मशीन्स को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट रहती है। इट अलाउज वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। बेसिकली AWS बहुत सारे ऑप्शंस देता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस दे रहा है। मैपिंग ऑफ इंडिविजुअल सर्वर, यहाँ पे इस तरीके से इंडिविजुअल सर्वर की मैपिंग करी जा रही है। वेरियस प्राइसिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक्सेट्रा। वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल AWS प्रोडक्ट सेक्शन। अपन AWS प्रोडक्ट सेक्शन में इन चीज़ों को देखेंगे। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्किटेक्चर। बेसिकली किस तरीके से दिखता है आपको AWS। ये मेरे पास है, स्टोरेज है, अपलोड टू S3 बकेट। ठीक है, EBS वॉल्यूम है, AWS सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद से इलास्टिक IP। ठीक है, उसके बाद है डोमेन नेम। अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। ये जो EC2 इंस्टेंसेस, EBS वॉल्यूम, ये सब AWS रीजन के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इन द एबव डायग्राम S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। जो S3 है वो सिंपल स्टोरेज सर्विस है। बेसिकली अपलोडेड, जैसे लिखा है कि अपलोडेड टू द S3 बकेट। ठीक है, लोड बैलेंसिंग की अगर बात करें तो लोड बैलेंसिंग बेसिकली सिंप्लीफाई मेन टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लोड ओवर वेब सर्वर्स, उनकी बात करते हैं। दैट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द सर्वर एज वेल एज द एप्लीकेशन। ठीक है, फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AWS आर्किटेक्चर विद लोड बैलेंसिंग। Hardware load balancer is very common network appliances used in traditional web application architecture। बेसिकली इसको जो हार्डवेयर लोड बैलेंसर है बहुत कॉमन है, जो कि नेटवर्क अप्लाइंसेस जो यूज़ करा जा रहा है इन ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशंस आर्किटेक्चर में। AWS प्रोवाइड्स द इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। बेसिकली इलास्टिक लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड कराता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द ट्रैफिक टू EC2 इंस्टेंसेस अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबल सोर्सेज। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की अगर बात करें तो कैन डायग्मेटिकली ग्रो एंड श्रिंक द लोड बैलेंसिंग कैपेसिटी। श्रिंक भी कर सकता है, इसके बाद ये ग्रो कर सकता है कैपेसिटी टू एडजस्ट टू ट्रैफिक डिमांड, जो डिमांड है, एंड ऑल्सो सपोर्ट स्टिकी सेशंस टू एड्रेस मोर एडवांस राउटिंग नीड्स। ठीक है, अमेजन क्लाउड फ्रंट की बात करें तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट डिलीवरी के लिए, बेसिकली कंटेंट डिलीवरी के लिए यूज़ करा जा रहा है। दैट इज़ यूज टू डिलीवर वेबसाइट। इट में कंटेन डायनेमिक स्टैटिक स्ट्रीमिंग कंटेंट यूजिंग ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ईच लोकेशन। ठीक है, किस तरह की चीज़ों को कंटेन कर सकता है, जैसे डायनेमिक है, स्टैटिक स्ट्रीमिंग कंटेंट यूजिंग करके, जैसे ग्लोबल नेटवर्क का यूज़ करके, जो एज लोकेशन की ग्लोबल नेटवर्क का यूज़ करके ये उन चीज़ों को रख सकता है। रिक्वेस्ट फॉर कंटेंट एट द यूजर एंड आर ऑटोमेटिकली राउटेड टू द नियरेस्ट एज लोकेशन। ठीक है, जो कि क्या करेगी, इंप्रूव करेगी परफॉर्मेंस को। अमेजन क्लाउड फ्रंट इज ऑप्टिमाइज टू वर्क विद अदर अमेजन वेब सर्विसेज लाइक अमेजन S3 है, अमेजन EC2 है। इट ऑल्सो वर्क्स फाइन विद एनी नॉन AWS origin server and restore the original file in similar manner। ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर की अगर बात करें तो इट इज़ यूज टू स्प्रेड द ट्रैफिक। बेसिकली जो ट्रैफिक को स्प्रेड करने के लिए बनाया जा रहा है टू वेब सर्वर के लिए, विच इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो कि इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को। AWS प्रोवाइड्स द इलास्टिक लोड बैलेंसिंग सर्विस इन विच ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू EC2 इंस्टेंसेस ओवर मल्टीपल अवेलेबल जोन्स। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करें तो अमेजन इलास्टिक कंप्यूट जो EC2 है प्रोवाइड्स फीचर कॉल्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स। बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप्स की फॉर्म में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, विच इज़ सिमिलर टू एन इनबाउंड नेटवर्क फायरवॉल इन विच वी हैव टू स्पेसिफाई द प्रोटोकॉल्स, पोर्ट नंबर क्या है, सोर्स IP एड्रेस रेंज क्या है, दैट आर अलाउड टू रीच योर EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है,
इलास्टिक कैश की बात करें, कैशेस की बात करें तो अमेजन इलास्टिक कैश इज वेरी इज अ वेब सर्विस दैट मैनेज द मेमोरी कैश इन क्लाउड। बेसिकली ये जो इलास्टिक कैश है वो मेमोरी कैश जो क्लाउड के अंदर मेमोरी कैश होती है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ करा जा रहा है। इन मेमोरी मैनेजमेंट कैश हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द लोड ऑन द सर्विस। बेसिकली जो कैश मेमोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हेल्प करती है टू रिड्यूस द लोड ऑन द सर्विसेज। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो ऑन द डेटाबेस टायर बाय द कैशिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अमेजन RDS की बात कर रहे हैं, रिलेशन डेटाबेस जो सर्विसेज होती हैं प्रोवाइड अ सिमिलर एक्सेस एज दैट है MySQL की तरह देते हैं। उसके बाद ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस इंजन। ठीक है। द सेम क्वेरी एप्लीकेशन टूल्स कैन बी यूज विद अमेजन RDS। जैसे अपन MySQL ओरेकल SQL में कर रहे हैं वैसा ही अमेजन RDS में करते हैं रिलेशन डेटाबेस सर्विसेज में। ठीक है। होस्टिंग RDBMS एंड EC2 इंस्टेंसेस की अगर बात करें तो किस तरीके से करी जाएगी। अमेजन RDS अलाउ यूजर्स टू इंस्टॉल RDBMS ऑफ योर चॉइसेस लाइक MySQL, SQL, Oracle Server, DB2 Database 2, etc. on एन EC2 इंस्टेंसेस कैन मैनेज एंड रिक्वायर्ड। जिस तरीके से अपन कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है। स्टोरेज एंड बैकअप की अगर बात करें तो AWS क्लाउड प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस फॉर स्टोरिंग। बेसिकली स्टोरिंग के लिए भी ऑप्शंस हैं जिसके पास एक्सेसिंग एंड बैकिंग अप वेब एप्लीकेशन डेटा एंड एसेट्स। ठीक है। द अमेजन S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड अ सिंपल वेब सर्विसेज इंटरफेस दैट कैन रन बी यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डेटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब। ठीक है। ऑटो स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग करी जा रही है। द डिफरेंस बिटवीन AWS क्लाउड आर्किटेक्चर एंड द ट्रेडिशनल होस्टिंग मॉडल इज दैट AWS कैन डायनामिकली स्केल द वेब एप्लीकेशन फ्लीट ऑन डिमांड टू हैंडल द चेंज इन ट्रैफिक। की कंसिडरेशंस फॉर वेब होस्टिंग इन AWS की अगर बात करें तो नो फिजिकल नेटवर्क डिवाइस नीडेड। इसके लिए कोई अलग से डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है नो सिक्योरिटी कंसर्न इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सेंटर्स की बात करें तो वो अवेलेबिलिटी रहती है डेटा सेंटर्स की यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है। तो बेसिकली अपन ने ये देखा आज AWS के बारे में। थैंक यू।